ये नाश्ता मुझे दो, मुझे देर हो रही है, इसके लिए दूसरा ले आना। मायरा मुझे देर हो रही है, मेरी ऑफिस वैन आती होगी। आज मुझे भी देर हो रही है, और अगर आज मैं पहले नाश्ता कर लूँगी तुम्हारा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इट्स फाइन। सायरा आपी की ऑफिस टाइमिंग इतनी स्ट्रिक्ट है, तुम हमेशा बदतमीजी करती हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज मुझे जल्दी जाना है, अगर मैं खा लूँगी तो इसमें बदतमीजी वाली क्या बात? आपको तो हमेशा सायरा आपी के रास्ते में आने की आदत है। आपको देर ना भी हो रही हो तब भी आप ऐसे ही करती हैं। फिजा क्या हो गया तुम्हें? आज मायरा को देर हो रही है, कोई बात नहीं। रहने दो, ये लो, नाश्ता करना है ना, ये लो, जूस भी पियो। मजलूम बनने की आदत है ना तुम्हें सबके सामने। मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी, ओके? मायरा तुम करो नाश्ता, वैसे भी अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओह, तो मैडम का दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने, लेकिन फिर भी तुम्हें तो सिर्फ मुझे टोकना था। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। नाश्ता करना है करो, मैं जाके कुछ खा लूंगी कैंटीन में। अरे भाई क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं मामा, वही हमेशा की तरह अच्छे बनने का ड्रामा करती है और मुझे बुरा साबित करती है सबके सामने। मुझे देर हो रही थी, आज मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था। नाश्ता लेकर आई सुरैया, मैंने कहा मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, इसके लिए ले आना। बस शुरू कि मुझे देर हो रही है, मैं पहले नाश्ता कर लूँ, मेरा नाश्ता है। और ऊपर से ये फिजा, हमेशा की तरह इसकी तरफदारी। मम्मा कोई इशू नहीं है, मैं कैंटीन से जाके खा लूंगी। ऐसी छोटी सी बात पे फिजा ने बस इसे टोक दिया। मम्मा प्लीज, हम जा रहे हैं, आपकी इस ड्रामा क्वीन से कोई नहीं जीत सकता। मामा देखा आपने इसको, मेरी छोटी बहन है और मुझे से बदतमीजी करती है। अरे बेवकूफ है, अभी उसमें इतनी अकल कहाँ कि इस मीसनी का असल रूप जान सके। चलो तुम बैठो, नाश्ता करो आराम से। नहीं करना मुझे नाश्ता, वैसे ही मेरा दिल भी खराब हो चुका है और अब मुझे नहीं पता कि मेरा दिन कैसा गुजरेगा। आप लोग उस सायरा को तो कुछ कहते नहीं है, मुझे बोलते रहते हैं। मायरा, भाई मैनेजर साहब भाई अभी हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम अपने बेटे से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आज तेरी सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? वो बाबा कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जा। और दोस्तों को भी मिल लिया कर, कोई अपने कारोबार पे भी ध्यान दे दिया कर, थोड़ा सा सीरियस हो जा अपने बारे में। अरे बाबा क्या जरूरत पड़ी है मुझे, जब रुपया पैसा चाहता सब कुछ होता है तो लाइफस्टाइल खुद ब खुद बन जाता है। लाइफस्टाइल, मेरे बेजा लाड बयान ने तुझे स्पायल कर दिया। और कोई थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी तवज्जो दे दे। बाबा मुझे क्या जरूरत है बिजनेस की तरफ ध्यान देने की, आप हैं ना बिजनेस को देखने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई काम काज कर लिया कर पुत्र, इसीलिए चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत कोई बिजनेस कर ले। अब वो बाबा एक नया मॉडल आया क्रूजर का, अगर आप उसको देख लें मेरे लिए तो यू नो व्हाट आई मीन। क्रूजर जवा साहब, ओ भाई वो क्रूजर का नया मॉडल आया है। हाँ काला रंग ठीक है। हाँ बुक कर फौरन मेरे बेटे के लिए। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। तू कहे और मैं पूरा ना करूँ। थैंक यू सो मच। पे कुछ तो पता लगे ना कि आखिर हुआ क्या है। अरे होना क्या था, मायरा यूनिवर्सिटी से लेट हो रही थी, सायरा का बना हुआ नाश्ता कर लिया, बस सायरा ने आकर शोर मचा दिया कि उससे भी देर हो रही है। बस फिजा को साथ लेकर चली गई। मायरा बेचारी नाश्ता किए बगैर ही चली। सारा ऐसी बदलिहाज हो नहीं सकती, उन्होंने जल्दी होगी सो दोनों चली गई। एक बात याद रखना, सायरा दिल की इतनी छोटी नहीं है। इसीलिए कह रही थी मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा है। आपको तो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। सुरैया कप ले आओ भाई चाय का।
आज तो आई एम सो टायर्ड। फिजा जरा पानी लाना प्लीज, एक ग्लास। तुम खुद जाके ले लो, हर वक्त तुम्हें हुक्म चलाने की आदत पड़ गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एक पानी तो मांगा है मैंने, मर क्यों रही हो? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। दैट्स माई पॉइंट माई सिस्टर, वो भी तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर उनके साथ थोड़ा सा अपना रवैया ठीक कर लोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। तौबा है, अभी हम घर में दाखिल हुए हैं और सायरा 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 फिर से शुरू हो गया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। वो मेरी बड़ी बहन नहीं है, सौतेली है वो। सौतेली सही, मगर बहन है वो हमारी ही बाबा की बेटी है वो। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो हमारे बाबा की बेटी है, हमारी बहन नहीं है वो। बचपन से लेके आज तक 24 घंटे मैंने बाबा के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम सुना है और वो है सायरा। कमी थी तो तुम पूरी कर रही हो, अब तुम भी शुरू हो गई हो। सायरा की नाम की माला जपती रहती हो 24 घंटे। प्लीज जाओ यहाँ से, नहीं पीना मुझे पानी, लेकिन ये सायरा नामा बंद करो। ठीक है ठीक है। गजाला, तुम अब सायरा की जल्दी से शादी कर दो, नहीं तो लोग बातें करेंगे, कहेंगे सौतेली है ना इसलिए उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अरे आपा, सौतेली का तो नाम ही बुरा है, वरना हकीकत किसे मालूम है। अरे उस मोहतरमा की ज़ातियात में मुदाखलत की भला मुझे इजाज़त कहाँ। ओहो, फिर भी भाई तुम अपने फ़र्ज से फारिग हो जाओ। उसको तुम ब्याह के भेजोगी तो फिर मायरा की बारी आएगी ना। अच्छा ठीक है आपा, मैं एहसान से बात करती हूँ। हाँ देखो, अब जिब्रान भी आने वाला है और फिर मैं मायरा का रिश्ता मांगने में देर नहीं लगाऊंगी। जिब्रान, हाय, तुम कब आए? बगैर बताए आ गए तुम। हाय अल्लाह, कितनी खुशी हो रही देख के तुम्हें। हाय, तुम कब आए? आपके चेहरे पे यही बेसाख्ता खुशी देखने के लिए मैंने सरप्राइज दिया आपको। अगर तुम बता के आते तो भी इतनी खुशी होती है। हाँ, आपको पता है मैंने आपके प्यार को बहुत मिस किया और आपके लाड प्यार ने ना मुझे बिगाड़ के रख दिया। माँ का लाड प्यार बिगाड़ता नहीं है, संवारता है बच्चों को। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बड़ा याद किया था। देख लो, अपने वादे के मुताबिक एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आया। तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये वक्त मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है। सच? लेकिन आपने मुझे तो कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मुझे कितना याद करते थे। अब दिला रहा हूँ ना तुम्हें एहसास। आज के बाद सारा हिसाब किताब तुम्हारे पास ही होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपका सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा। Goes without saying. कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैं यही हूँ। क्यों? खैरियत तो है? आज बड़े खुशगवार मूड में लग रही हैं। क्या बात है? क्यों, हमेशा क्या मैं बहुत ही बुरे मूड में होती हूँ? नहीं, हमेशा तो नहीं, मगर अक्सर आपके मिजाज जरा गर्म ही रहते हैं। छोड़ो ये सब बातें, जब भी बोलती हो कुछ अजीब ही बोलती हो तुम। तुम्हें पता है, वो ना खाला ने मुझे बताया है कि वो जिब्रान की आने की खुशी में बहुत बड़ी गेट टुगेदर कर रही है। ओह, तो आप जिब्रान भाई के आने की खुशी में एक्साइटेड हैं या फिर गेट टुगेदर की? एक्सक्यूज मी, मुझे जिब्रान के आने की एक्साइटमेंट क्यों होगी भला? हाँ, वही मैं सोचूं, भला आपके कौन से जुमले कुछ जिब्रान भाई के नाम है तो नहीं, लेकिन खाला तो यही चाहती हैं कि ऐसा हो जाए। माय डियर सिस्टर, आजकल माओ की ख्वाहिशात की कोई वैल्यू नहीं होती। होता वही है जो लड़का चाहता है, और हो सकता है कि जिब्रान भाई अपने साथ कोई ग्रीन कार्ड ले आए। What? अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो कम से कम उसको बात ढंग की करनी चाहिए। और लीव, जाओ यहाँ से।
नहीं क्या हो जाता है इसे तो। मायरा नाम है मेरा। जो चीज मेरी होती है ना सिर्फ मेरी होती है। जिब्रान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। किसी और का उसे कभी नहीं होने दूंगी। नेवर। गजाला, वो मायरा और फिजा कहाँ हैं? बुलाया है, आती हैं। उन दोनों को भी काम करने के लिए कह लिया करो, वो भी किसी काम को हाथ लगा लिया करें। जब देखें सायरा ही काम कर रही होती है। सायरा तो कुछ नहीं करती, सारे काम तो सुरैया कर लेती है। इसे भी शौक है ना आपके सामने बढ़ चढ़ कर काम करने का। मम्मा सारे काम तो हो चुके हैं, मैं तो बस बर्तन लगा रही थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा तो यही समझते हैं ना कि मैं न जाने तुम पर कितने जुल्म ढाती हूँ। अरे मम्मा आपने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं बाबा ने आपसे क्या कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, अब इस बहस को बंद करो और खाना लगवाओ जल्दी से, और बहनों को भी बुलाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। जी मैं बुलाती हूँ। फिजा, फिजा आ जाओ, लंच रेडी, मामा बुला रही। मैं बस अभी आ रही हूँ। ये क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? किसके लिए? सायरा आपी के लिए। वो ना मुझसे उनका परफ्यूम टूट गया था तो उनके लिए लेकर आई हूँ। ये बॉडी स्प्रे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और परफ्यूम देखती हूँ कौन सा। ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। और ये बॉडी स्प्रे भी, उसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत पसंद है। मायरा वापस करो। तुम क्या पागल हो? छोटी छोटी बातों को लेके ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया करो। मतलब अब एक परफ्यूम टूट गया तो उठा के नया परफ्यूम दे दोगी, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये परफ्यूम मुझे पसंद है और ये बॉडी स्प्रे भी। एंड यू नो व्हाट, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना, मैं किसी और को लेने नहीं देती। मायरा तू, मैं जा रही। वापस करो मायरा। ये लड़की भी ना। खाना खाने आ जाओ। वो तुम्हें जो ऑफर हुई थी जॉब, तुमने नहीं ली फिर? आपसे क्या वादा किया था मैंने? यही ना कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगा। फिर वो जॉब कैसे एक्सेप्ट करता मैं? हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है? जी कौन? वाह, इतनी जल्दी भूल गई आप। अभी इतना अर्सा तो नहीं गुजरा। आपकी शर्त के मुताबिक मैं तालीम हासिल करके वापस आ गया हूँ। अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। आज ही वापस आया हूँ। सोचा कि तुम्हें तुम्हारी शर्त याद दिला दी जाए। कैसी शर्त? मुझे तो कुछ याद नहीं है। भाई, तुमने ही तो कहा था कि जब तक हमारी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तुम उसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। जी, और मैंने ये भी कहा था कि अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिला सकती। तो फिर इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द अपनी मामा को लेकर आपके घर आऊँगा।
एहसान, माशाल्लाह बच्चियों की उम्र हो गई है, कुछ उनकी शादी के बारे में सोचिए। इतनी क्या जल्दी है, वक्त आएगा तो देख लेंगे। अब और किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आप? सायरा की तालीम मुकम्मल होने वाली है, और वैसे भी लड़कियों की उम्र गुजर जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। क्या हो गया बेगम, आपको तो उसके रिश्ते की फिक्र ही घायल किए जा रही है। भाई कोई अच्छा रिश्ता नज़र में आएगा तो देख लेंगे, इसमें क्या हर्ज है। वो मैं खुद मना करता हूं उसको, मत आए यहां। अरे एहसान, आप अपनी फाइल तो कमरे में ही भूल गए थे। ओह माय गॉड, क्या हो गया मेरे दिमाग को। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मैंने ऑफिस लेके जानी थी। एनीवे, थैंक यू। बाबा आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी यूनी ड्रॉप कर दीजिए। मायरा, तुम्हारे एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए और मास्टर्स में एडमिशन तो अभी तक हुआ नहीं, फिर यूनिवर्सिटी जाने की क्या तुक बनती है? मामा वो एक्चुअली मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाएगा मेरा। बेटा, दोस्तों के साथ फजूल वक्त स्पेंड करने से बेहतर है कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं बाबा, आपको पता तो है मुझे कंप्यूटर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्चुअली फजूल दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में तुम्हें इंटरेस्ट है। कभी अपनी बहन की तरफ भी देख लिया करो, उसने तो कभी ऐसी दोस्तियां नहीं पाली थी। अच्छा छोड़े ना आपने तो बात ही पकड़ लिया काम का। आप भी जरा प्लीज तवज्जो फरमा लिया करें। देखिए इधर, इस किस्म के ये ड्रेसेस पहनती है और पहन के बाहर जाती है, शर्म आती है मुझे। और वो फैशन है भाई, आजकल की सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसी दकियानुसी बातें? अच्छा फैशन है, अगर ड्रेसिंग नहीं आती तो सायरा से ही कम से कम ड्रेसिंग सीख लो बेटा। कभी इस तरह के बेहुदा ड्रेसेस नहीं इस्तेमाल करती हो, बेहतर है तुम्हारे लिए। देखा मामा आपने, सायरा 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 सायरा। मामा हद होती है, बाबा को तो सायरा के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। मैं पागल हूँ क्या? मुझे कुछ ढंग नहीं है। तुम्हारे बाबा की तो आदत है, उसकी माँ की बेवफाई भूल जाते हैं। याद नहीं है उन्हें किस माँ की औलाद है जो अपनी बेटी और शौहर को छोड़कर आशिक के साथ भाग गई थी। मामा एक बात कहूँ आपसे, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा अपनी पहली बीवी की बेवफाई का बदला हमसे ले रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम अपना मूड ठीक करो, चलो अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन करो, तुम्हें पिक कर ले। बाबा तो चले गए हैं तुम्हारे। नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। जो कुछ कह के गए ना बाबा, मेरा सारा मूड स्पॉइल करके रख दिया। अरे मायरा, ऐसे बेटा चली जाओ ना। हम एहसान को कैसे समझाऊं? मायरा छोटी तो नहीं है, जवान हो गई है भाई। औलाद पर इस तरह की बेजा सख्ती उसे बागी बना देती, समझते ही नहीं। जी न्याजी साहब, आप तो जानते हैं कि आजकल एफबीआई सबके पीछे पड़ गई है। जी जी सही है, ठीक है।
मैं आपको तो मैं अभी फ़ोन करता हूँ। जी हाँ, ऑलराइट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after मुझे आपका it. काम बहुत पसंद है। I got facts over I really facts like over tracks. This and that, spitting slow, speaking Thank you, fast sir. like a roast. Thank I you for can the gas, think I'm appreciation. okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of अगर the मैं आपको emptiness. परमानेंट Delirious, पोजीशन you ऑफर do करूँ with तो my आप time. एक्सेप्ट You're करेंगे? delirious, mysterious. सर दैट वुड बी एन ऑनर फॉर मी, बट पहले मुझे अपने फादर से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ हाँ ज़रूर, टेक योर टाइम, आई कैन वेट। और सर ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट की आउटलाइन ये भी आप चेक करेंगे प्लीज। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। आप ज़रा जाएँ, मुझे फ़ोन कर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। हाँ जी न्याजी साहब। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो, भाई कौन है? बोल क्यों नहीं रहे? एहसान प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा। कौन है आप? एहसान मैं साइमा बात कर रही हूँ। देखें, आपने गलत नंबर पर फ़ोन किया है। एहसान प्लीज़ खुदा के लिए सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक दफ़ा। मैं कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और आइंदा मेरे इस नंबर पर फ़ोन भी मत कर। एहसान हेलो। आप यहाँ पे फिर आ गए हैं। कितनी बार मैंने आपको मना किया कि यहाँ मत आया करें। गुस्से में और भी कातिल लग रही है। मेरी नींदें मेरा चैन उड़ा कर कहती हो यहाँ मत आया करो। परवाना भला शमा से दूर रह सकता है? जल के मर तो सकता है ना। मरी तो मिटे हैं, अब और क्या चाहती हो? किज़र ये मेरा ऑफिस है, मुझे 6 महीने के लिए यहाँ इंटर्नशिप करनी है, प्लीज़ वो तो इज्जत से कर लेने दो। शौक से करें जनाब, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूँ, ऐसे ही धक्के खाती हुई जाओगे। चले जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ। चाचा और चाची को मेरा सलाम कहना। हाँ, मैं घर पे चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज़। जाओ। जिब्रान बेटा, बहुत अच्छा किया तुम वापस आ गए, वरना आपा की तन्हाई के ख्याल से तो दिल परेशान हो जाता था। मतलब वहाँ पर लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन रिश्तों का अपनापन नहीं था, और मामा के बगैर तो मेरे लिए रहना बहुत ही मुश्किल। देखा, ऐसे ही तो नहीं मान मुझे अपने बेटे पे। कितना फर्मा बरदार है माशाल्लाह मेरा बेटा। खाला अब जल्दी से बताएं कि आप जिब्रान भाई के आने की खुशी में पार्टी कब दे रही हैं? जिब्रान के आने की और जिब्रान की मंगनी की, दोनों की पार्टी एक ही दिन होगी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचानो तो सही, ये कौन है? ऑफ कोर्स मामा मायरा है। आप तो मुझसे ऐसे पूछिए जैसे मैं 10 साल के बाद लौटा हूँ। हाँ, लेकिन वो 4 साल भी 10 साल से कम तो नहीं थे। क्यों खाला? बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने तन्हाई में, बस कट गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाला, सायरा कहाँ पर है? सायरा ऑफिस गई है, लेकिन अगर घर पर भी होती ना तो कम ही नजर आती, या ऑफिस या फिर उसका कमरा, बस। मुझे माफ़ कर दें एहसान, मगर मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। मैं और आमिर गुज़श्ता 5 साल से एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। आमिर तब मुल्क से बाहर था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं उसकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकी। हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। मैं सायरा को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द मुझे डिवोर्स भिजवा देंगे। दिखाओ फिजा, मैंने कहा ना मुझे दो। क्या हो गया है तुम्हें? जी नहीं, खाला ने मुझे दिए, पहले मैं देखूंगी। अरे भाई, मुझे देखने गिफ्ट दिखाओ मुझे। खाला ने दिया था तो क्या हुआ? जिब्रान ने गिफ्ट्स दिए ना तो पहले मैं देखूंगी। जिब्रान भाई हम तीनों के कजन्स हैं, हम तीनों के लिए दिया। मेरी बात सुनो, जिब्रान हम दोनों का कज़न है। ये सायरा बीच में कहाँ से टपक पड़ी? सायरा के लिए पूरा बैग दिया उन्होंने। व्हाट? तुम होश में तो हो? जी होश में ही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये सारे गिफ्ट्स उनको देने हैं, सायरा पी को। क्यों? ऐसा क्या है उन दोनों के बीच जो खास तौर पे ये गिफ्ट्स उसने सायरा के लिए भेजे हैं? तुम्हें याद नहीं है, जिब्रान भाई और सायरा पी हमेशा से क्लोज रहे और हमेशा गेम में भी हमेशा एक साथ ही पार्टनर बनते रहे और स्टडीज भी हमेशा साथ किए। हो सकता है उनके लिए भेजिए इसलिए। फजूल बातें मत करो। दिखाओ मुझे क्या है इसमें। अच्छा, तो खास तौर पे ये चॉकलेट्स और कार्ड्स भिजवाए गए हैं उसके लिए। बस कर दो यार, हमारे लिए भी भिजवाइए चॉकलेट्स। ये मैं सायरा पी के कमरे में रखने जा रही हूँ। जाओ जाओ, देख तो मैं भी लूंगी। आखिर ऐसा क्या लिखा है उन कार्ड्स में सायरा के लिए इसने? ये तो पता चला रहे होगा मुझे क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। जिब्रान, जी मामा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कैसी लगी मायरा तुम्हें? ठीक है। क्यों? मेरी बहन की बेटी है, मैं चाहती हूँ उसे बहू बना के घर ले आऊँ। तो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आप किस तरह की बातें कर रही हैं आप? तो क्यों, इसमें हर्जी क्या है? भाई मेरी बहन की बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो क्या मसला है? मामा मैंने हमेशा सायरा के बारे में ही सोचा है और हमारा थोड़ी और किस्म की। दिमाग ठीक है तुम्हारा?
सायरा, हद हो गई। मैं अपनी भांजी छोड़ के उसकी सौतेली बहन से कर दूं तुम्हारी शादी? बहुत अच्छी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ठीक है सौतेली है, लेकिन है तो खाला की बेटी ना। जिब्रान, आइंदा ऐसी बात मत करना। आइंदा सायरा का नाम मत लेना, कभी नहीं। माशाल्लाह से जिब्रान अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ गया। आपा के साथ मिलने आया था। आप लेट हो गए, वरना आपसे भी मुलाकात हो जाती। हाँ, बस वो एक दो ज़रूरी काम थे, उसी सिलसिले में लेट हो गया। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप फिर किसी दिन बुला लें खाने पे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कहो खज़र, कैसे ज़हमत की आने की? बस चाचा यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ, सलाम दुआ कर लूँ। अगर दोबारा सलाम दुआ करनी हो तो इसके लिए टेलीफोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आने की जहमत मत कर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बस रिश्तेदारी की वजह से आ जाता हूँ, और फिर आप लोगों को कोई बेटा भी नहीं है ना, तो मैंने कहा आप लोगों को कभी ना महसूस होती हो। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मुझे कभी ऐसी कमी महसूस नहीं हुई ज़िंदगी में कि तुम जैसी औलाद होती मेरी। मुझे चलना चाहिए। चाय पियोगे? चाय तो अभी तुम कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा था खुदा हाफिज। वाह जबरदस्त आपी, तो बहुत खूबसूरत और आप पे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बस फिर फाइनल हो गया। खाला जिब्रान भाई के आने की खुशी में जो गेट टुगेदर कर रही है उसमें आप यही ड्रेस पहनेंगी। हेलो, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल यार। ये कलर कितना खूबसूरत है और मुझ पे तो बहुत जचेगा नहीं? मायरा, तुम ये ड्रेस कैसे ले सकती हो? ये सायरा भी कर ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगी। सायरा मैं पहन लूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट कितना खूबसूरत है ना। हाँ हाँ मायरा तुम ले लो, मैं और ले लूँगी। थैंक यू। मायरा, सायरा का सूट वापस करो बेटा। बाबा मुझे सायरा ने खुद दिया है पहनने के लिए। जी जी बाबा, मैंने खुद दिए, अपनी खुशी से दिया मैंने। मायरा तुम और ले लेना, वापस करो उसका सूट। मुझ पे अच्छा लग, पहन लो तो। बाबा एक सूट ही तो था, मैं पहनूं या मायरा एक ही बात है। बात सिर्फ एक सूट की नहीं, बात असूल की है। और फिर मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि ये मायरा खुद सर, जिद्दी, चिड़चिड़ी होती जा रही है। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ड्रेस सिर्फ सायरा पे पड़ी अच्छा लगेगा। एहसान, क्या लेने आई हो? जबकि ना कोई नाता रहा, ना कोई रिश्ता, सब कुछ तोड़ के जा चुकी हो। ये बार बार राब्ते की कोशिश क्यों कर रही हो भाई? क्या चाहती हो?